प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, यह एक गुड फ्राइडे संदेश है जिसका टॉपिक है कि एक मेमना ऐसा जो बचाता है जान, आत्मा, देह, प्राण। मैं आपको बता दूं, ये मेमना उत्पत्ति से लेकर आज तक हम इंसानों की जान बचाते हुए आ रहा है, हम पर अनुग्रह करते हुए आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ये मेमना सिर्फ एक दफ़ा बलि नहीं हुआ है, इस मेमने ने अपनी जान सिर्फ एक दफ़ा नहीं दी है, इस मेमने ने कई दफ़ा अपनी जान दी है और हमें बचाया है, इंसानियत को छुड़ाया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लिखा है उत्पत्ति 3:21 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। ये पहला मेमना था जो बलि हुआ था, ये पहला मेमना था जिसने अपनी जान दी थी। और इस मेमने के कारण से आदम और हव्वा के नंगेपन को ढांपा गया था। और आज भी ये मेमना मेरे और आपके गुनाहों को, इंसानियत के पापों को ढांप ही नहीं रहा है, वरन ख़त्म कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस मेमने ने एक दिन अब्राहम की परीक्षा के दौरान उसके बेटे की जान बचा ली थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय 13 आयत में लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होमबलि करके चढ़ाया। यह साफ शब्दों में लिखा है कि अब्राहम जहां अपने बेटे को बलि चढ़ा रहा था, उस जगह पर उसके बेटे के स्थान पर इस मेढ़े को, इस मेमने को बलि चढ़ा दिया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये एक छाया है, ये एक संकेत, एक साइन है, ये एक भविष्यवाणी है नए नियम के लिए कि वो मेमना जब मरेगा तो बहुतों को बचा लेगा। वो मरेगा दूसरों के स्थान पर और दूसरे लोग बचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निर्गमन की पुस्तक में जब प्रभु के लोग मिस्र की गुलामी में थे और 10वीं महामारी आनी थी, तब परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए कहा था निर्गमन 12 अध्याय की 5 आयत में कि तुम्हारा मेमना निर्दोष हो। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी अपने लोगों को कि मैं मिस्र की गलियों से होकर जब रात को गुजरूंगा, हर घर में पहलौठे मर जाएंगे। ये ऐसी महामारी होगी जिसमें पशु पंछियों के भी पहलौठे मर जाएंगे। पर यदि तुम बचना चाहते हो, यदि तुम जीना चाहते हो, यदि तुम जिंदगी चाहते हो, तो एक ऐसा मेमना जो निर्दोष हो, जिसमें गुनाह ना हो, ऐसे मेमने को बलि चढ़ाओ। और लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय की 13 आयत में, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर कहते हैं जो पवित्र मेमना तुम बलि करोगे उसका लहू अपने दरवाज़ों पर लगाना, क्योंकि जब मैं रात को होकर गुजरूंगा उस लहू को देख करके, अपने बेटे को देख करके, ये यीशु का एक चिन्ह है, यीशु के बलि होने का, यीशु का वध होने का, क्रूसिफिकेशन का एक चिन्ह है, एक साइन है, एक भविष्यवाणी है ये। और यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मैं उस लहू को देख करके तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तुम्हारे घर में मातम नहीं होगा, तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस गुड फ्राइडे पर आप यीशु का साइन अपने घरों में लगा लीजिए, अपने दिल में, अपने परिवार में लगा लीजिए, अपने जीवन में यीशु का साइन ले लीजिए, उसके लहू का छिड़काव ले लीजिए। आप बचाए जाएंगे, आप छुड़ाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु के भविष्यवक्ता जानते थे कि यीशु वही मेमना है जो उत्पत्ति से अब तक जान बचाते हुए आ रहा है। इसलिए जब यूहन्ना ने यीशु को देखा, यूहन्ना 1 अध्याय 29 आयत में, तो उसने कहा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप लिए जाता है। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को दूर से देख कर कहा था, इशारा किया था, भीड़ को कहा था, अपने चेलों से कहा था, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को
को उठा लिए जाता है। यीशु वो मेमना है जो निर्गमन की पुस्तक में बलि हुआ था और उसके कारण से प्रभु के लोग बचाए गए थे। ये वही मेमना है जो उत्पत्ति पुस्तक में बलि हुआ था, जिसने आदम हब्बा के नंगेपन को ढांप दिया था। ये वही मेमना है जो अब्राहम के बेटे को बचाने के लिए उसकी जगह पर बलि हो गया था। और ये यूहन्ना जानता था, और यूहन्ना ने यीशु को यीशु नहीं कहा, यीशु को प्रभु नहीं कहा, ये वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। ये क्रूस की तरफ बढ़ रहा है, ये बलि होने के लिए जा रहा है। और इसी अध्याय की 36 आयत में भी यूहन्ना ने कहा, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। साथियों, यीशु वो मेमना है जो बचाता है, यीशु वो मेमना है जो छुड़ाता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए कुछ भविष्यवाणियां पढ़ करके मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। यशाया 53 अध्याय 7 आयत में लिखा है, वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यहाँ यीशु के लिए भविष्यवाणी की यशाया ने और कहा कि जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय, बध होने के समय शांत रहती है, वो भी जब बध किया जाएगा वो शांत रहेगा। और यीशु भी शांत रहा, उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि उसको बध होना है और उसके बध होने के कारण से इंसानियत बचा ली जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इसी का 10 आयत में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसे रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। यहाँ भविष्यवाणी में लिखा है कि वो अपना वंश तब देख पाएगा, ये शर्त है कि वो अपना प्राण दोष बलि करे। जब वो बलि होगा, जब वो वध किया जाएगा, वो अपने वंश को देखने पाएगा। और हम सब जानते हैं बाइबल के अनुसार इंसान ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को जिंदा देखने के लिए खुद मेरे और आपकी जगह पर बलि हो गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप यीशु के क्रूसिफिकेशन को पहचानें, उसके दर्द को, उसकी मृत्यु को पहचानें। यदि वो मरा है तो इसलिए ताकि मैं और आप जीवित रह सकें। और यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, वो इसलिए बलि हुआ ताकि वो अपने वंश को जीवित देख सके। और साथियों, एक आखिरी आयत पढ़ने से पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आपको हमारा संदेश पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमें इंकरेज करने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 12 आयत। लिखा है, वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ स्वर्ग में भी यीशु की इबादत में ये गीत गाया गया कि वध किया हुआ मेमना ही आदर महिमा प्रशंसा के योग्य है। वध किया हुआ मेमना, यीशु को कहा गया है वध किया हुआ मेमना। इस बात पर ध्यान दें। और इसी में 9 आयत में लिखा है कि बे स्वर्गदूत एक नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने, इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तू बध हो करके अपने लहू से हर एक कुल जाति भाषा बोलने वाले लोगों को परमेश्वर के लिए खरीद लिया है, मोल ले लिया है। यीशु वध किया हुआ मेमना है जिसने अपने लहू का मोल दे करके मुझे आपको खरीदा है, बचाया है। मैं और आप ऐसे ही नहीं बचाए गए हैं, इसकी कीमत चुकाई गई है। और कीमत यीशु ने अपनी जान दे करके चुकाई है, कि कीमत यीशु ने अपने लहू का एक कतरा बहा करके चुकाई है। इसलिए उस पर ईमान लाएं, उसका शुक्र करें, उसकी इबादत करें, धन्यवाद की प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।